नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में जो न्याय मित्र होते हैं, जिसे एमिकस क्यूरी कहा जाता है, वो एमिकस क्यूरी ने अपनी एक रिपोर्ट जो सुधार ग्रहों को लेकर लगाए, जो एमिकस क्यूरी थे, उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट को एक अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट बड़ी हैरान कर देने वाली है और रिपोर्ट पढ़ते हुए जो एमिकस क्यूरी है, उन्होंने अदालत के अंदर जो कहा, हाई कोर्ट में जो कहा, वो इस प्रकार था। मिलॉर्ड, यह जानकर हैरानी होगी कि हिरासत में रहने के दौरान महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। और ये जो महिला कैदी गर्भवती हो रही है, यहाँ पर जेलों के अंदर पुरुषों की एंट्री को बैन कर दिया जाए, ये मांग की है एमिकस क्यूरी ने। बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल की जेलों से हैरान करने वाली ये खबर आई है। राज्य भर में सभी सुधार गृहों के न्याय मित्र एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदियों के गर्भवती होने की सूचना दी है और गंभीर मामला उठाया। ये हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि जेलों में रहने के दौरान महिला कैदी लगातार गर्भवती हो रही हैं और इसकी वजह से राज्य भर की जेलों में कम से कम 196 बच्चे रह रहे हैं। 196 बच्चे। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन महिलाओं को किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है, तो उनके साथ अगर 6 साल से कम के बच्चे होते हैं, तो उन्हें उनके माँओं के साथ जेलों में रहने की इजाज़त दे दी जाती है। कहा गया है कि जेलों में रहने के दौरान महिला कैदी लगातार गर्भवती हो रही है और इसकी वजह से राज्य भर की जेलों में 196 बच्चे रह रहे हैं। एमिकस क्यूरी ने गुरुवार को इस मामले में कलकत्ता मुख्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएन शिवगन्नम और जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य की खंडपीठ के सामने 2 नोट रखे। एमिकस क्यूरी ने पहले नोट के तीसरे पहरे को पढ़ते हुए कहा, मिलॉर्ड, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिरासत में रहने के दौरान महिला कैदी लगातार गर्भवती हो रही हैं। इसके बाद जेलों में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। वर्तमान में 196 बच्चे इन जेलों के अंदर रह रहे हैं। बड़ा गंभीर मामला है। बहुत ही आपको बता दें, कोलकाता की एक लचर व्यवस्था को भी ये प्रमाणित करता है, ये सामने लाता है कि किस तरीके से वहाँ पर जो जेलों की हालत और दूसरी तरीके की जो सुविधाएं हैं, उनमें कितना बुरा हाल है। इसके बाद एमिकस क्यूरी ने चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ से गुजारिश की कि सुधार गृहों में तैनात पुरुषों को कर्मचारियों को महिला कैदियों के बाड़ों में प्रवेश के उनके जो प्रवेश है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। और ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब वहां पर पुरुषों को जाने से रोका जाएगा पूरी तरीके से। वो यहाँ मैंने पाया कि एक गर्भवती महिला और कम से कम 15 अन्य महिला कैदी अपने-अपने बच्चों के साथ रह रही थी। बच्चे जो ये वो बच्चे हैं जो जेलों में जन्म ले चुके हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएन शिवगन्नम और जस्टिस सुप्रीतम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मामले को दूसरी खंडपीठ को सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल में सुधार सेवाओं के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का कहना है इस मामले में कि अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसी महिला को, तो उनके साथ जेलों में रह सकते हैं। और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि ऐसा उनके संज्ञान में नहीं है। लेकिन हम आपको बताते, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 तक पश्चिम बंगाल की 60 जेलों में लगभग 26,000 कैदी रह रहे थे। इनमें से लगभग 8% से 10% महिला कैदी हैं। जनवरी तक राज्य की जेलों में कम से कम 1265 विचाराधीन महिला कैदी और 448 दोषी बंद थीं। लगभग 174 महिला कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं। हाई कोर्ट में अब इस मामले पर आने वाले सोमवार को सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले ने कोलकाता की न्याय व्यवस्था, वहां की जेलों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बड़ा ही गंभीर मामला है ये। और जो एमिकस क्यूरी है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि माय लॉर्ड, जो महिला कैदियों के बारे में जो पुरुष कर्मचारी जाते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए,
क्योंकि 196 बच्चे जेलों के अंदर रह रहे हैं और लगातार वहां पर महिला कैदी प्रेग्नेंट हो रही हैं, गर्भवती हो रही हैं। ये एक ऐसा मामला है जहां पर ये दर्शाता है कि कोलकाता के अंदर, कोलकाता की जेलों में आखिर महिला कैदियों की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है जेलों की, वो बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। लेकिन कोलकाता की सरकार है कि वो पूरे देश के अंदर कोलकाता को सबसे बढ़िया राज्य बताने की कोशिश करती है। सरकारों के अंदर जिस तरीके की ये होड़ शुरू हो गई है और केंद्र सरकार से जिस तरीके की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां की पूरी व्यवस्था को छोड़ दिया जाता है, भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है, ये सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। असल में पिछले दिनों में जो देखा गया है वो ये है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से लड़ती रहती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था, जो सुविधाएं, जो न्याय व्यवस्था जो देश की जनता को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं इस तरीके की लड़ाई में। तो ये जेलों का एक मामला था, बहुत गंभीर मामला था, जो आज निकल कर सामने आया है। आगे देखते हैं इस पर कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।